श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। जय श्री राम जय श्री राम। जय हो भोलेनाथ। जय हो महाकाली। जय हो प्रखर। जय हो महालक्ष्मी। जय हो माँ सरस्वती मैया। जय हो गलत गणेश। जय हो अर्धनारीश्वर। जय हो माँ रतनगढ़ वाली मैया की जय हो। कुंवर बाबा महाराज की जय हो। अयोध्या नाथ की जय हो। ओम काली ओम काली ओम काली ओम काली। नमस्ते दोस्तों। तो मैं सभी उन भाइयों को और बहनों को नमस्कार करना चाहता हूं कि जो पिछली गाइडेंस देख चुके हैं इस चैनल से और आज भी जुड़ चुके, तो मैं उनके लिए बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो कि उन्हें लाइक किया, शेयर किया और चैनल को देखा, सुना, समझा। तो मैं सभी को धन्यवाद करता हूं। इसी कामनाओं के साथ मैं गाइडेंस आज नया टॉपिक लेकर फिर आ गया हूं। उसके पहले मैं सभी भाई बहनों से निवेदन करता हूं कि आज का जो टॉपिक है बहुत ही अजीब है और उसको भगवान किस तरीक़ा से, गणेश जी महाराज किस तरीक़ा से, क्योंकि चैनल के जो मालिक हैं वो हमारे गणेश जी महाराज हैं और आज उनके ही दिन है, बुधवार है। तो मैं सभी से नमन करता हूं कि कोई भी बहन, भाई, दोस्त, मित्र, रिश्तेदार या अन्य सदस्य जो भी कहीं से भी, किसी भी कोने से, कोई भी ज़िले से और किसी भी उम्र के, कोई भी राशि से, कोई भी उम्र हो, कोई भी राशि हो, कोई भी जाति हो, कोई भी समाज हो, वो देख सकता है। तो मैं आज सभी से प्रार्थना करता हूं कि अगर आप जुड़े हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि गाइडेंस मैच हो सके। लाइक जरूर करें, क्योंकि एक कनेक्शन बन जाता है हमारा आपका, और जो टॉपिक है उसका एक माध्यम का एक कनेक्शन बन जाता है कि हाँ, शायद किसी को बहुत सुनना जरूरी है कि आपने जो मैनिफेस्ट किया है, आपने जो मैनिफेस्टन किया है वो पूरा हो पाएगा या नहीं। तो मैं इसी पर बात करने जा रहा हूँ कि जो भी आपने भगवान से प्रार्थना की है कोई चीज़ आपने दिल से और आत्मा से भगवान से मांगी है या कोई मैनिफेस्टन किया है, मैनिफेस्ट किया है ईश्वर के यहाँ शरण में कि मुझे ईश्वर, कोई चीज़ भी, कुछ कोई भी इच्छा होती है आदमी की, तो उस इच्छा को लेके मांगता है। जब इंसान भगवान के यहाँ जाता है, मांगता है, दुआ से मांगता है, विनती करता है, सेवा करता है, तो उसी को मैनिफेस्ट किया कहा जाता है। और इसलिए मैंने कहा कि आज आपने जो मैनिफेस्टन किया है वो पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मुझे से कोई ख्वाहिश होती है, कोई नौकरी के लिए देखता है कि मेरी लग पाएगी, या कोई जॉब के लिए देखता है तो कि लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा। कोई घर परिवार में शांति चाहता है तो वो हो पाएगी या ना हो पाएगी। ऐसा कुछ भी मैनिफेस्टन किया हो जो किसी को पता नहीं हो, आपके अंदर आत्मा जानती है उसे कि मैंने ईश्वर से क्या मांगा है। तो अपने अपने अंदर जिस जो भाई साहब यहाँ से देख रहे हो, जो भी भाई बहन यहाँ से देख रहे हो, तो अपने अंदर झांक कर देख लीजिए, अंदर जाके देख लीजिए कि आपने ईश्वर से ऐसा क्या मांगा है, और वो मांगा है तो वो पूरा होगा या नहीं होगा। क्योंकि यही तो बात है, यही तो बताना है आज कि वो होगा या नहीं हो पाएगा। जो मैनिफेस्टन मांगा है आपने
अंदर आत्मा से कोई मांग सोचता है कि भाई मेरे घर परिवार में कोई नन्हा सा बच्चा कब आएगा, तो कोई नन्हा मेहमान कब आएगा, ऐसे कुछ दुआ मांगते हैं। कोई सोचता है कि मेरी शादी कब होगी, कोई सोचता है कि शादी हो गई तो फिर हमारे रिश्ते नाते या किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़े होते हैं उनसे खराब हो जाते हैं, तो वो कब सही होंगे। लेकिन कुछ भी मैनिफेस्ट आपने मांगा है, कोई भी विनती आपने दुआ मांगी है भगवान से और हाथ फैला के मांगी है, तो वो पूरी होगी या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा काम आपका जो भी आपने मांगा है, तो उसके लिए मैं देख रहा हूँ। और अगर ऐसा कुछ है और आपके इस टॉपिक तक आए हैं तो ज़रूर कोई मर्जी होगी गणेश जी महाराज की, क्योंकि आज बुधवार है, विघ्न हरता है, सारे विघ्नों को हरने वाले हैं। तो मैं तो भगवान से उम्मीद लगा के आप तक ये गाइडेंस पहुंचा रहा हूँ। माँ सरस्वती से, सरस्वती माता से निवेदन करता हूँ और भोलेनाथ से दुआ मांगता हूँ, अपने अपने पूर्वजों को नमन करता हूँ। मेरी दादी भी बैठी हैं मेरे पास, तो मैं उनकी भी दुआ लेता हूँ कि हमारे भाई बहन जो भी देख रहे हों तो उन तक मैं जो बात टॉपिक है उस तक कैसे पहुँचाऊँ, और क्या माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि वो हमारे जो ब्रह्मांड हमारा मांड है उस पर हमारे विराजमान हों और जवान पर माँ सरस्वती कंठ विराजे, तो ताकि मैं कुछ देख सकूं, समझा सकूं, बता सकूं और हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उन तक ये बात पहुंचा सकूं। क्योंकि हर आदमी सोचता है कि काफ़ी दिन हो गए मैं तो मांग मांग के और दुआ कर कर के थक गया हूं, तो क्या वो सच होगा, पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो वही चीज़ देख रहा हूँ आज, तो देख लीजिए। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, और अगर यही टॉपिक आपको पसंद है और यहाँ तक आ चुके हैं तो सबसे पहले फटाफट लाइक कर दीजिए, बिना कोई सोच विचार नहीं करना है आपको। अगर ये मैं आपको ये चीज़ आप तक पहुँची है और इसको आपने टच किया है तो ईश्वर की इसमें कुछ मर्जी होगी, गणपति महाराज का कुछ इच्छा होगी, जभी तो आज आपको ये टॉपिक मिला है। क्योंकि जो टॉपिक मिला है तो उन्हीं को मिला होगा जिनको भगवान की मर्जी होगी देना होगा। तो आप लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को थोड़ा और आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये हमारे मालिक स्वयं, हमारे देवता जो हमारे गजानन महाराज हैं, वो ही हम सबको बुद्धि देते हैं, सद्बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं, सब कुछ देते हैं, विघ्न हटाते, दूर करते हैं सारी परेशानियों को। तो आपको देखना है कि वो आपकी ऐसी कौन सी तकलीफ है या कौन सी समस्या है जिसको भगवान ने आपने मांगा है, और मांगने के बाद आप इंतज़ार कर रहे हैं कि अब वो पूरा होगा या नहीं होगा। तो देखते हैं कि वो आपने जो मैनिफेस्टन किया है वो पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो बोलिए जय श्री गणेश और लाइक कर दीजिए फटाफट, क्योंकि मैं गाइडेंस को तुरंत से निकालता हूँ, क्योंकि इंतज़ार न जाने आपके अंदर कब से है किसी चीज़ का। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हो गणेश, जय हो भगवान, जय हो। हरे राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम। जय हो भगवान, जय हो गणेश जी महाराज, जय माँ सरस्वती, जय हो भगवती, जय हो माँ सरस्वती, जय हो। सीताराम 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 कर लीजिए। जिसको भी मानते हो आप, कोई भी इष्ट को मानते हो, जिस अपने अपने धर्म से ले लीजिए, जिसको भी आप मानते हो उनको नमन कर लीजिए, याद कर लीजिए। और जहाँ आपने जो मैनिफेस्टन मांगा है और दुआ मांगी है भगवान से, तो जहाँ मांगी हो उन भगवान को भी याद कर लीजिए, और अपने इष्ट देव को जिसको भी मानते हो उनको भी याद कर लीजिए। अपने पूर्वजों को जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि पूर्वजों के बिना नहीं होता। अपने अपने पूर्वजों को याद करिए, क्योंकि भगवान जब भी मदद करते हैं जब हमारे पूर्वज साथ देते हैं। तो आप याद कर लीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए फटाफट से, क्योंकि अब निकलने वाला है वो राज,
जो आप पूछने बैठे हैं, जो आपके मन में दबा रखा है, जिसकी आपकी इच्छा हो, वो निकलने वाली है आपके सामने। क्या है वो चीज़? और जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, श्री राम। हरे राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। जय श्री राम, 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 श्री राम, श्री राम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो कार्ड निकाल लिए मैंने। हाँ, तो देख लीजिए, आपकी किसी भी चीज़ का जो खात्मा हुआ है, आपकी एक डेथ हुई है, और ऐसी डेथ हुई कि जैसे सब कुछ खत्म हो जाता है, मतलब जहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है और उसी जिस जगह पे सारी चीज़ खत्म हो जाती है, वहीं से कुछ नई शुरुआत होती है। तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। वो कैसे पूरी हो रही है कि आपको ये दुख सताया जा रहा है, लोगों का दुख है आपके से, किसी ने आपको दुख दिया है और इतना भारी दुख दिया है कि आपको छोड़ दिया है कि आप कुछ भी हो, उठ पाओ या ना उठ पाओ, मतलब शमशान तक घाट पहुंचाने में किसी ने आपके ऊपर कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप बहुत दर्द में हैं, बस यही सोच रहे हैं मालिक से कि मेरा ये दर्द कब खत्म होगा। आपकी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, आपकी किसी की चीज़ की लालसा नहीं है, बस आपको ये पड़ा है कि मेरे अंदर ये दुख है, ये सब कुछ मालिक कब खत्म होगा। तो आपको हो सकता है 9 साल से परेशानी चल रही हो, जो आज तक खत्म नहीं हो रही हो, लेकिन उसका डेथ हो चुका है। वो चीज़ें, अब ये सब बातें खत्म हो चुकी हैं। आपकी नई शुरुआत होने वाली है। और 9 साल भी हो सकते हैं जब से दर्द मिला हो, 9 महीने भी हो सकते हैं, 9 हफ्ते भी हो सकते हैं, और या 10 10 10 क्यों 10 का कार्ड है, 10 अफसोस, तो 10 होगा। 10 महीने भी हो सकते हैं, 10 हफ्ते भी हो सकते हैं, 10 दिन भी हो सकते हैं, 10 घंटे भी हो सकते हैं जो आपको दर्द में मिलते हुए, 10 साल भी हो सकते हैं लंबा मानो तो, लेकिन अपने अपने हिसाब से लेना, क्योंकि यहाँ से जब गाइडेंस जाती है तो पता नहीं हजारों लोग देख लेते हैं, सैकड़ों लोग देखते हैं, हजारों लोग देखते हैं, तो सब एक साथ में देखते हैं, सबके पास से गाइडेंस जाती है, तो सबकी अपनी अपनी एक समस्या है, और जिसके लिए जो होगा तो वो अपने हिसाब से ले लेंगे। तो आपका ये दर्द आप गणपति गणेश जी महाराज हरने वाले हैं, क्योंकि बहुत हो लंबा सफ़र आपने झेला है और बहुत दर्द में झेला है, लेकिन अब सर्दी का माहौल आ गया गाइस, तो आपको इतना ध्यान जरूर रखना है कि जैसे चीज़ें ख़त्म हुई हैं तो वैसे ही स्टार्ट भी करेंगे, भगवान आपकी समस्या पूरी करेंगे, क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन पूरा किया जाएगा गणेश जी महाराज
यहाँ से ये चीज़ बता रहे हैं कि आपका जो दर्द है ये जल्द से जल्द खत्म हो पाएगा और आप खड़े हो पाएंगे, आप आगे बढ़ पाएंगे। बस इस दर्द से निकलो। आप जितना भी आपने सहा है वो ईश्वर ने देखा है सब, आप उनको सब पता है कि आप कितने दर्द में इस टाइम। आज भी वो दर्द आज भी है आपके सीने में, क्योंकि आज गाइडेंस ऐसी नहीं मिली आपके पास। ये गाइडेंस इसी कारण से आई है कि आखिर ऐसा जो क्या मैनिफेस्टेशन किया है जो पूरा हो पाएगा या नहीं, तो आपका पूरा होगा, क्योंकि इस दर्द से जल्द ही निकलोगे आप बस, क्योंकि समय आपका है। अब वो समय वक्त खराब था जब आपको ये दुख दर्द मिला है, वो एक समय समय का खेल होता है। एक समय ऐसा भी आता है कि सब चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी। और पानी खूब पीना है आपको, क्यों कि इतना दर्द है, इतना तकलीफ है, और थोड़ा सर्दी का माहौल भी अब स्टार्ट हो रहा, तो आपको पानी की कमी नहीं होने देना अपने शरीर में, पानी पीते रहना है। और ये 5 नंबर का कार्ड है, तो देख लीजिए, हो सकता है कोई 4-5 लोगों ने मिलके आपको अलग किया है और आपका सब कुछ छीन लिया गया है, तो आप ये सोच रहे हैं कि ये सब मेरा नुकसान हुआ है, तो मुझे पता नहीं चला कि ये सब क्यों हो रहा है। अब इसमें कुछ लोग बाहर के भी हो सकते हैं, चाहे वो आपस से हों, कोई रिश्तेदारी में हो, घर परिवार का भी हो सकता है, या दोस्त यारी में भी हो सकता है। देखना है आपको कि ये कौन कौन लोग हैं और जिन्होंने आपको अकेला छोड़कर ये दर्द दिया है। तो लेकिन आपको उन चीज़ों पे से, जिन चीज़ों में दर्द मिला है ना, उन चीज़ों से आप अपने आप को दूर कीजिए, क्योंकि 3 कप अगर लुढ़के पड़े हैं, उल्टे पड़े हैं, तो 2 कप भरे पड़े हैं, और जो भरे पड़े हैं तो जो पीछे है, तो आप पीछे तो देख ही नहीं रहे कि भगवान आपको अगर कुछ नुकसान भी हुआ है तो कुछ देने वाले भी तो हैं। ईश्वर भरपाई करेंगे आपकी, कोई करे या ना करे, तो ईश्वर आपकी भरपाई कर रहा है। पीछे देखो 2 कप भरे रखे, आप उनको देख ही नहीं रहे, केवल आपका ध्यान उन्हीं चीज़ों पे है कि आखिर ये ऐसा सब क्यों होगा। आपको न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि जस्टिस आ रहा है, और इससे आपको निकलना है। आपके बीच में थर्ड पार्टी भी है, 18 नंबर का कार्ड है, तो बहुत लंबा समय होगा, कहो 18 साल भी हो सकते हैं आपको सहते सहते, 18 साल भी हो सकते हैं, क्योंकि द मून का है। 18 महीने भी हो सकते हैं, 18 दिन भी हो सकते हैं, 18 हफ्ते भी हो सकते हैं, 18 घंटे भी हो सकते हैं। जितना भी हो सकता है उतना आप लीजिए, जो आपकी समस्या आपको खुद पता होगी। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद समझदार हैं। हो सकता है 18 साल हो गए, 18 हफ्ते भी हो सकते हैं सेहत करते करते, 18 दिन भी हो सकते हैं, 18 घंटे भी हो सकते हैं, तो मिनट भी हो सकते हैं। कोई समस्या का कोई पता नहीं है कि वो कितना टाइम की है, तो लंबे से लंबा 18 साल तक हो सकता है, लंबा खींचो तो 18 साल तक भी जा सकता है, क्योंकि बहुत सहा है आप, और आज भी सह रहा है। लेकिन उसमें आपको 11 नंबर की एनर्जी है, तो जस्टिक मिलेगा जी, जस्टिक आया है, तो आपको जस्टिक जरूर मिलेगा, न्याय मिलेगा आपको। आपको जिस दर्द में आप पड़े हो, जो गुहार आपने मालिक से लगाई है, और जो कि मेरा मैनिफेस्टन जो पूरा होगा या नहीं होगा, तो जरूर पूरा होगा, क्योंकि ये जस्टिक माने एक न्याय होता है, तो ये आपको दिया जाएगा। क्योंकि बस यही समस्या थी नहीं आपकी कि मेरा मैनिफेस्टन जो हो पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो होगा, बिल्कुल पक्का विश्वास कर लीजिए, होगा। अगर जिस चीज़ निकल के आई तो होगा। अब विश्वास आपको हो ना हो, देखो इसमें हमारा हम क्या कर सकते हैं, मेरा है बताना आपको काम। ये आपको न्याय जरूर मिलेगा, जस्टिस जरूर होगा, न्याय ईश्वर करेंगे आपके साथ। जो आपको अन्याय मिला है ना, जो अन्याय का धोखा आपको मिला है, दुख दर्द मिला मिला है, या कोई थर्ड पार्टी है बीच में आप दोनों के रिश्ते में, अगर कोई तीसरे ने टांग अड़ाई है, तो उसका भी आपके सामने जस्टिस आएगा, जरूर न्याय होगा। जो आपकी जिंदगी
स्टक पड़ी है ना, कि सब कुछ होने के बाद, पैसा भी आपके पास, ग्रोथ भी आपके पास, सब कुछ होने के बाद, लेकिन जिंदगी रुकी सी रह गई, जिंदगी थमी सी रह गई, मन में एक शांतपना रह गया कि बस अंदर ही अंदर घुट रहे हो आप, और कुछ करने को तो मन करता है पर कर नहीं पा रहा है, कुछ बोलने को तो मन करता है पर बोल नहीं पा रहा है, कहीं जाने का भी तो मन करता है तो जा नहीं पा रहा है, जो भी आप करने का मन कर रहा है वो समय अभी रुकावट है, और आपको देर लग रही है, आपका घोड़ा थमा हुआ है, क्योंकि चीज़ें सब स्टक हैं, कहीं से अभी न्याय नहीं मिल रहा ठीक से। लेकिन ईश्वर ने एक वादा कर लिया है, गणेश जी महाराज ने ये वादा कर चुके हैं कि आपको जस्टिस जरूर मिलेगा, तो आपको लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके लिए जो आपने मांगा है वो आपको दिया जाएगा। जिस चीज़ की आप न्याय गुहार मांग लगाई है आपने ईश्वर के सामने, तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो गई, मालिक ने सुन ली है, मालिक तक बात पहुंच गई है, और मालिक ने सब सुन लिया, सब देख लिया। जो आंसू आपके निकले, जो दर्द की आंसू आपके निकले हैं, वो ईश्वर ने देखे हैं। भला किसी ने नहीं देखे हो, मैंने नहीं कह सकता कि कोई नहीं, सब ने देख लिया, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं, लेकिन ईश्वर ने आपको देख लिया और सब समझ लिया कि आपको क्या चाहिए। तो आपको चाहिए न्याय, वो न्याय आपके साथ होगा, और जस्टिस जरूर होगा, और आपकी जो तेजी से जब न्याय हो जाएगा, तो फिर यही घोड़ा आज थमा है, यही जिंदगी आज रुकी सी पड़ी है, वो हाईवे पकड़ लेगी फुर्ती में, क्योंकि जब रुकावटें खत्म हो जाती हैं, जब ब्रेकर सारे खत्म हो जाते हैं, तो फिर गाड़ी सूं चलती है। अब इससे भरपाई कैसे हो रही है आपको, कि ईश्वर का हाथ है आपके ऊपर, कोई बड़ी मनी आपको लगने वाली है। देखो ईश्वर में बादलों में से हाथ आया है, ये बादलों में से हाथ आ रहा है, और इधर ये हाथ दिख रहा है, तो ये ईश्वर इतनी बड़ी कोई प्रैक्टिकल माना पैसा, धन, लक्ष्मी आपकी तरफ इतनी भर भर के आने वाली है, कोई बड़ी मोटी रकम आपकी तरफ आने वाली है, ताकि आपकी सारे दुख दर्द चिंता सब खत्म हो जाए, क्योंकि जहाँ लक्ष्मी गिरती है सबके मुंह बंद हो जाते हैं, वहाँ सब कुछ हो जाता है, क्योंकि लक्ष्मी वो चीज़ है कि इसके लिए पूरी दुनिया घूम रही है, पूरी दुनिया भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में लक्ष्मी के लिए दौड़ मची है ना, वो आपको मिलने वाली है, कहीं नहीं जाना पड़ेगा, ईश्वर स्वयं देंगे, कहीं से कोई रास्ता निकाल के आपको खुद देंगे, वो आपकी भरपाई ईश्वर करेंगे, कोई करे ना करे, किसी पे विश्वास नहीं करना है, पर ईश्वर अपने अपने इष्ट देव पर जरूर विश्वास करना। और 2 नंबर का कार्ड आया है, तो आपको ये, मैं ये कार्ड को द हाई प्रैक्टिस, तो 2 नंबर मतलब आपने मून की एनर्जी है, तो आपने अरिकनम को, चंद्रदेव को जरूर अरिकनम को रात को देखा करें आप, कि जब चंद्रमा ऊपर आ जाता है तो उनको निहारो करे, देखो करे, क्योंकि वो एनर्जी आपको जरूर चाहिए। और भोलेनाथ का जो कार्ड आया है, तो इसमें भी आपको क्या करना है कि भोलेनाथ को जल अर्पण जरूर करें, और गंगा जल का सेवन अपने घर परिवार चारों कोनों में जो पूजा पाठ करते हैं ना, उसका जल बचे, तुलसी पत्र डाल के, और जो भी अपन पूजा पाठ करते हैं फिर तो वो जल को छिड़काए, सब जगह छिड़काव करें बाहर तक, और घर में चारों कोने और पूरे बाहर तक जाके छिड़काव करें वो जल का, और खुद भी पिए, अगर अपने परिवार में अपने बाल बच्चे भी सब हैं उनको भी जल दिया करें, क्योंकि सारे दुख दूर हो जाएंगे आपको। ये कहा जा रहा है भोलेनाथ को जल दें, सूर्यदेव को जल दें, और चंद्रमा की एनर्जी लिया करें, क्योंकि आपके ऊपर भोलेनाथ की बड़ी कृपा है, भोलेनाथ आपके साथ में है, और गणेश जी तो हैं ही, लेकिन भोलेनाथ को भी आपको दाहे पे, और आपने जितना सीखना था वो सब सीख चुके हैं आप, क्योंकि आपको अच्छे और बुरे का ज्ञान हो चुका है अच्छी तरीके से, और धन तो इतनी जोर से आ रहा है कि किंग ऑफ प्रैक्टिकल, किंग कौन होता है, राजा, क्वीन, क्वीन माने रानी और किंग माने राजा, और राजा किस चीज का, प्रैक्टिकल माना पैसे का, तो आप एक पैसे के बहुत बड़े धनी होने वाले हो,
आपके पास इतना पैसा आने वाला है कि आपकी लग्जरियस लाइफ होगी, और गाड़ी घोड़ा बंगला रुतबा और जो भी आपको चाहिए ब्रह्मांड से आप पूरा सब कुछ देने वाले हैं। क्योंकि आपकी जैसे दिवाली जगमगाती है ना चारों तरफ से, ऐसी आपकी जिंदगी जगमगाने वाली है। क्योंकि जहाँ लक्ष्मी आती है ना, उजाला उसी जगह पर होने शुरू हो जाता है। क्योंकि लक्ष्मी के बिना कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको धन दिया जाएगा, आपको आपकी ग्रोथ होगी, आपकी करियर में आपकी बढ़ोतरी होगी, आपको मान सम्मान मिलेगा, आपकी इज्जत मिलेगी आपको, और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। आपकी एक पहचान बनेगी, आपको पहचाना जाएगा। और खुद ही पता नहीं होगा कि मेरे पास पैसा कितने स्रोत, कई कई रास्तों से पैसा आपके पास आने वाला है। तो आपको चिंता नहीं करनी है, इस दर्द को निकल जाना है। और ये तो भूल ही जाना है कि मैंने जो ईश्वर से मांगा है वो पूरा होगा या नहीं होगा। 100% की परसेंट मैं दावे से यहाँ से कहता हूँ कि आपका ये दर्द फुर्ती में आपका ख़त्म होने वाला है। और जल्द से जल्द आपकी तरफ मनी और रुपया, धन, पैसा, मान, समृद्धि, जो कि सम्मान आपका खोया है, जो भी आपकी किसी के द्वारा जो दर्द मिला है, वो उसको लेकर आज तक ज़िंदगी आपकी स्टक पड़ी है, तो उसको उसको खोल दिया जाए कि आपकी ज़िंदगी दौड़ेगी अब, थमेगी नहीं, रुकेगी नहीं, दौड़ेगी अब। ध्यान रखो। तो एक दो कार्ड और लेता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और बताइए। जय श्री राम। लाइक कर दीजिए अगर यहाँ तक मैच हो रहा है, थोड़ा बहुत मैच हुआ है, 10% अगर मैच हो रहा है आप तो बिल्कुल तुरंत लाइक कर दीजिए। क्योंकि एनर्जी कैच होती है, आप लाइक करेंगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन जुड़ जाती है, और आपकी एनर्जी कार्डों से और इनसे, भगवान से यहाँ से जुड़ जाती है। तो आपको लाइक ज़रूर कर देना है, बेल आइकन को जल्दी दबा देना, वो घंटी को दबा देना, और शेयर ज़रूर करें लोगों के साथ। आपको साथ ज़रूर नहीं, किसी और को, आपके रिश्तेदार को ज़रूरत हो उसके पास शेयर करें जाकर, ताकि उसको भी पता चल जाए कि क्या समस्या है, क्या है। तो देख पेज ऑफ बॉन्ड्स, अब आप अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, और अब वो दर्द से कोई तो निकल चुके हैं, कोई निकलने वाले हैं। क्योंकि आपको कैरियर, आपकी ग्रोथ हो रही है, और आप ऊंचाई को छूने वाले हैं, और आपको सब कुछ मिलने वाला है। क्योंकि आपकी ग्रोथ चारों तरफ से हो रही है, और ऊंचाई पकड़ रही है कैरियर, इससे आप निकलने वाले हैं। ये कार्ड भी आया है 8 नंबर का, 8 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स, 8 ऑफ सोर्स। आपने अपने आप को खुद बांध रखा है, किसी ने आपको बांधा नहीं है, पर आपने अपने मन से अपने मन को खुद बांध लिया है। ये आपकी शरीर नहीं बंधा है, आपकी एक आत्मा बंधी है। और आत्मा किसने बांधी? खुद ने बांधी है आपने खुद। आपको अंदर दुख है ना, उसी दुख ने आपको खुद अपने मन को बांध लिया है, किसी ने नहीं बांधा। किया जरूर किसी ने गलत होगा, लेकिन जितना गलत किया नहीं, उससे ज़्यादा आपने सोच सोच के आप ये हालत कर ली कि मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे तो ऐसे पट्टी बंधी है जैसे कोई किसी चीज़ की पट्टी बंधी है आँखों पे। तो खोल सकते हैं आप पट्टी, देख सकते हैं कि कौन है वो लोग, और जैसे ये हाथ भी खोल सकते हैं। देखिए, अगर आप चाहो तो यहाँ से निकल सकते हैं, ये रास्ता खुली है यहाँ से, चारों तरफ से ज़रूर बंद है लेकिन यहाँ से खुली है। लेकिन आपको यही पता नहीं, आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो पूरा बंद हो चुका हूँ, मुझे तो पूरा बांध दिया गया है, मुझे चारों तरफ से सोर्स लगा दिए गए कि मैं निकल नहीं पाऊंगा। लेकिन निकल सकते हैं, आप खुद कोशिश करेंगे तो निकल सकते हैं। तो आपको निकलना है इस दर्द से, इसको भूलना है। और हो सकता है आपको अगर इस कारण से दर्द से ज़्यादा को सर भी दुखता हो, आपका सर में दर्द हो, तो कुछ नहीं करना आपको, कोई दवा ववा लेने की कुछ नहीं, ज़रूरत नहीं है। केवल आपको बस यही करना है कि आप गंगा जली का प्रयोग करें, और हो सके आप तो हनुमान चालीसा तो पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि संकट मोचन सारे संकट को आपको काट देंगे, जितने भी संकट है। क्योंकि बहुत बड़ी शक्ति है। और आप अगर या कोई कोई भी पाठ करिए, कोई भी भजन पूजन में ध्यान लगाइए, भगवान के शरण में रहिए आप,
और सारे दुख आपके दूर हो जाएंगे। और मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो मैनिफेस्टन है कि भगवान मैं इस बंधन से कब निकलूँगा, तो आप निकल जाएंगे। आपको ये विश्वास बना के रखना है, विश्वास को खोना नहीं है। पीछे जो हो गया वो जान दीजिए, आपको आगे बढ़ना है और ईश्वर पे विश्वास करना है बल। लेकिन आपको किसी का दिया हुआ कुछ भी नहीं खाना है, बस ये ध्यान रखना आपको। क्यों आजकल चल रहा है कलयुग, अपना बना के आदमी कुछ भी कर देते हैं, अपना ही बना के, प्यार ही प्यार में सब कुछ खराब हो रहा है आजकल। तो आपको ये नहीं करना है। बस किसी ने कहा कि भाई ले ये खा लीजिए, हाँ भाई मैंने खा लिया और मैं खा के आया हूँ, मेरी इच्छा नहीं है, तो अब ऐसा कुछ बोल दीजिए कि बुरा भी नहीं लगे। लेकिन आपको किसी का कुछ भी नहीं खाना, जो भी खाना है खुद खाइए बना के, अपने हाथों का खाइए, किसी का दूसरे के हाथ का कुछ भी नहीं खाना है आपको। क्योंकि आपके ऊपर आपको बहुत दर्द दिया गया है। आप विश्वास नहीं करना किसी के ऊपर, भगवान पे विश्वास करना। जो भी दर्द है बस उन्हीं से और अभी बोला है आपने, और भी बोलते रहना, बस भगवान को छोड़ना नहीं। कोई नहीं सुधार सकता आपकी स्थिति, क्योंकि जो भी समस्या है वो भगवान ही काटेंगे उसको। तो विश्वास बना के चलना है आपको और इस दुख से आपको निकलना है। 3 द एम्प्रेस 3 नंबर की एनर्जी है। देखो आपकी ये होने वाली है एम्प्रेस। कैसी आप एम्प्रेस की एनर्जी है आपकी, अभी नहीं है तो ये है आपकी गद्दी। आपकी एनर्जी ऐसा है, एक एम्प्रेस की तरह, एक राजा की तरह या रानी की तरह, एक क्वीन की तरह, लग्जरी लाइफ, पूरा सब कुछ, मान सम्मान। ये कुर्सी आपके लिए है, भगवान ने आपको इसको बैठाने के लिए कह रहे हैं कि ये आपके लिए है, आपकी एनर्जी है। ग्रोथ, एसो बॉन्ड्स, ईश्वर का बॉन्ड्स है। देखो कैरियर में विधन वो होगा, आपका ग्रोथ होगी और आपकी घर परिवार में सुख शांति आ गई, आपकी रिश्तेदारी भी होगी, आपको मान सम्मान भी मिलेगा, आपकी इच्छाएं भी पूरी होगी, आपको धन मन सब सब तरफ से ग्रोथ हो रही है। जैसे सब ये लकड़ी है तो ये और ये पत्तियां आ लगी ना प्रोसेस में, तो यही आपकी ग्रोथ हो रही है। धीरे धीरे करके सब कुछ होने वाला है। आपको विश्वास बना के आना है, रखना है। किंग ऑफ सोर्स, कोई आ रहा है आपकी तरफ, कोई तो आ रहा है आपकी तरफ निश्चित, या आप जाने वाले हो कहीं, या कोई आपकी तरफ आ रहा है, या तो वही आ रहा है। क्योंकि न्याय चाहिए नहीं आपको, तो जिसने भी जो गलत किया है एक दिन वो आपके चरणों में होगा और आप कितने आगे जाते हो वो स्वयं देखेगा। जिसने गलत किया है, जिसने धोखा किया, जिसने चीटिंग की है, किसी ने चीटिंग की है आपके साथ, चाहे आप महिला देख रहे हो चाहे आप पुरुष देख रहे हो, तो चीटिंग तो आपके साथ जम के हुई है और उसका आपको पता भी चल गया कि किसने किया। जिस आदमी को, उस आदमी को आप जानते भी है, चाहे आदमी हो या औरत हो, कोई भी हो, लेकिन उसको आप जानते भी हैं और चीट तो आपको किया गया है। लेकिन आपको इसमें से निकालेंगे भगवान, या तो हो सकता है उसी को लाएंगे भगवान आपके पास जब आप हील हो पाएंगे, जब ही आपकी स्थिति सुधरेगी, जब आप चिंता से मुक्त होंगे। यही दुआ हो कि शायद वो कब न्याय मिलेगा मैं, तो वो आएगा, निश्चित आएगा आपके पास। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपको इस हालत के लिए छोड़ दिया था उन्होंने कि आपके पास पैसा भी नहीं रहे और आप गिड़गिड़ाते रहे, आप भीख मांगते फिरे और उनको ऐसा लगता था कि मान लो हमारे आश्रय बने रहे, हम जैसा चलाए वैसा चलते रहे और इनके पास इनका सब छीन के मैं अपना प्रैक्टिकल बना लूँ और इनको इस रोड पर भीख मांगने के लिए छोड़ दूँ। लेकिन ये सब कुछ उल्टा हो रहा है वहाँ से, क्योंकि ईश्वर उल्टा कर रहे हैं सब। आपको तो ग्रोथ मिल रही है, आपको तो सब कुछ मिल रहा है, ये तो नहीं है आप। लेकिन लोगों की सोच थी ऐसी कि ऐसे बना दूंगा मैं और ऐसा करके छोड़ूंगा आपके साथ, ये करने की तगार पे थे वो। लेकिन ईश्वर आपके साथ में है। अब उन्हीं के ऊपर ये पलटवार हो रही सारी चीज़ें।
जो जैसा करता है, जो जिसके लिए गड्ढा खोदता है तो खुद ही गिरता है। भगवान उसी को पटकते हैं कि लो भैया बेटा, तेरा ये खोदा हुआ गड्ढा है, तू ही गिर पहले इसी में। तो उनकी, जिसने बुरा किया है उनकी ये हालत हो चुकी है। जभी तो ये हालत हो रही, तभी तो आने का मन कर रहा है किसी का कि अब बहुत हो गया बात करने की। अभी किसी से आपकी बात हो नहीं रही, शायद कोई तो है जिस नो कांटेक्ट वाली एनर्जी मिल रही मुझे कि जैसे आपकी बात हो ही नहीं रही हो, तो आना चाहता है कोई ना कोई। आपने सब कुछ वास्तव में सरेंडर कर दिया ईश्वर पर। जैसे मैंने कहा कि आपकी जो गुहार ईश्वर ने सुनी है, आपने जो मैनिफेस्टन किया है वो पूरा हो पाएगा या नहीं, तो वो पूरा होगा। क्योंकि आप, किसी ने भी कुछ भी किया हो, आपने किसी को जवाब नहीं दिया, आपने किसी से उल्टा सीधा नहीं बोला, आपने किसी से लड़ाई नहीं लड़ी, आपने किसी के बल्ले की भावना नहीं रखी है कि मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी उसी तरीका से उसके साथ करे, फिर उनमें और आप में फर्क ही क्या रहता है भाई? उसने बुरा किया, आप भी बुरा कर देते, फिर न्याय कैसा? कुछ नहीं। न्याय तो ईश्वर करते हैं अपने तरीके से, और वो तब करते हैं जब आपने सिलेंडर कर दिया, सब हाथ जोड़ दिए कि भगवान मेरे बस का कुछ नहीं, आप देख लेना, जिसने जैसा किया हो उसको दंड आप ही देना, मेरी तो कोई औकात नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। तो भगवान ने आपकी गुहार सुनी है और वहाँ तक पहुँच चुकी है। इसी कारण से सुनी है कि क्योंकि आपने पूरा सरेंडर कर दिया, भगवान के ऊपर छोड़ दिया सारी बातों को। जब ही तो ईश्वर सुनते हैं। जब ईश्वर के ऊपर छोड़ देता है ना इंसान, तो ईश्वर स्वयं तो नहीं आते, लेकिन किसी न किसी तरकीब से वो आपकी पूरी मदद करेंगे, कहीं से न कहीं से, कोई ना कोई माध्यम से। ये है वो चीटर जिसने गलत किया है आपके साथ, ये निकला है 7 नंबर का कार्य। इसने इल्यूजन में रखा है आपको, बिना बताए ये आपसे दूर हुआ है, कुछ भी नहीं बताया, आपके साथ लड़ाई झगड़े, आपके साथ चीटिंग मीटिंग करके और ये निकला है। ये आप उससे भागो या खुद वो भागा है आपसे। तो हो सकता 8 साल से, इसमें भी 8 साल का लग रहा है चीटर का, 8, 10 और 5 साल भी हो सकते हैं, 10 साल भी हो सकते हैं, और 8 साल भी हो सकते हैं, 8 हफ्ते भी हो सकते हैं, 8 दिन भी हो सकते हैं, 8 घंटे भी हो सकते हैं। ये दर्द किसी ने दिया है आपको, लेकिन आपने ईश्वर को सिलेंडर किया है तो बिल्कुल ईश्वर आपके साथ हैं, आपको न्याय जरूर मिलेगा। क्योंकि चीट तो किया है किसी न किसी, कोई तो भागा है आपसे। 6 ऑफ कप्स, तो देखिए जब 6 और 6 कप आ जाते हैं तो क्या होती है? शांति आती है, घर परिवार में खुशियाँ आती हैं, खुशी का माहौल होता है, कोई स्थिति रंगीन हो जाती है। जब भी तो 6 कपनों का जो जोड़ा होता है ना, तो वो संतुलन में आ जाता है। जब 6 कप आ गया तो सारी चीज़ें संतुलन हो जाती हैं। क्यों? कि एक जोड़े में बहुत दम रहती है। तो जैसे कोई मेहमान आ जाते हैं किसी को, तो एक ट्रे में अपन कितने 3 तो कप रखेंगे नहीं, 5 तो कप रखेंगे नहीं, या तो 4 रखेंगे या 6 रखेंगे। तो 6 है आपके 6 और कप्स। तो आपकी खुशियाँ देने से कोई रोक नहीं सकता है। आपकी तरफ खुशियाँ आ रही हैं और आपकी तरफ भर भर के प्यार भी आ रहा है, आपकी घर परिवार में सुख शांति भी आ रही और बरकत भी हो रही, पैसे धन लक्ष्मी की भी आगमन हो रहा है, और आपकी हेल्थ भी ठीक होने वाली है। सब कुछ ठीक होगा, जितना आपका बिगाड़ा हुआ है वो पूरा ही ठीक कर देंगे। आज गणेश जी यहाँ से चैलेंज दे रहे हैं। आज क्योंकि बुधवार है, बुधवार की रीडिंग हो रही है, जो बुधवार से बुधवार के दिन ही हो रही है, और एक दिन की मंगलवार की गाइडेंस डालनी थी मुझे, तो मैंने वो नहीं डाल पाई क्योंकि समय मिल ही नहीं पाया। मैं क्या करता था, काम बहुत है, अभी दीपावली का काम चल रहा है, तो उस वजह से टाइम नहीं मिला। तो मैंने आज डाली, और ऐसे ही मैंने कल से सोच रहा था कि किस बात पर बात हो, तो भगवान ने मुझे टॉपिक दिया कि आपको इस बात पे, इस टॉपिक पर बात करनी है कि आपने जो मैनिफेस्टन किया है वो पूरा हो पाएगा या नहीं। तो वो पूरा होगा और हो रहा है। देखिए 6 और कप, तो यही पूरा हो रहा है। देखो एक जी हो गया, देखो जी हो रही ग्रोथ, कैसे नहीं होगा? देख लीजिए, कार्ड देख लीजिए आप, देखिए 6 और कप, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ प्रैक्टिकल्स और
किंग ऑफ पेंटिकल्स, चारों कार्ड जो ग्रोथ के हैं और ये आपको मिलने जा रहा है। ये सारा पीछे छूट के ये मिलेगा आपको, ये आपकी ज़िंदगी है। तो कौन रोक सकता है? कोई कितना ही भी करके देख ले, कोई कितना ही कुछ भी कर ले, आपको हराने वाला नहीं दिख रहा। आपके अंदर वो सब कुछ होगा। जिस जिस लोगों ने जैसा चाहा ना वैसा तो उल्टा ही हो गया बस सब कुछ। क्योंकि आप मेहनत करे जा रहे हो, इतना होने के बाद भी रुक नहीं रहे आप। हाँ, कभी डाउन हो रही गाड़ी, कभी आगे बढ़ रहा है तो कभी पीछे हो रहा है, कभी बैक हो रहा है, चीज़ें रुक रही, कभी चल रही, कभी अच्छी हो रही, कभी आपका भी दिमाग, लेकिन आप एक के बाद एक डंडे गाड़ते चले जा रहे हो और आगे बढ़ते चले जा रहा है। आप नहीं दिख रहा पीछे मुड़ के कि अब क्या हुआ। आगे बढ़ने का काम है आपका, बढ़ते रहिए इसी तरीके से। क्योंकि जब आगे बढ़ेंगे जभी तो देख लिए फिर डेथ आ गई, तो एंड तो होना ही है सारी चीज़ों का। जो डेथ का है ये भी 8 नंबर का, ये तो पक्का ही है कि सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं आपके साथ। जो गलत किया गया है वहीं से फिर सब शुरुआत होनी है। तो मैं 1-2 कार्ड और लेता हूँ और इसके बाद गाइडेंस को समाप्त करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लाइक ज़रूर कर दीजिए। जहाँ से भी मेरी बहन, माँ, बेटी, बहू के समान कोई भी देख रहा हो, या कोई चाचा चाची, या कोई दादा दादी, कोई ऑफिसर, कोई वकील, कोई भी साधु संत, जो भी यहाँ से देख सकता है सब देख सकते हैं। सबके लिए गाइडेंस, बस चीज़ें अपने हिसाब से मैच कर लेना। आपकी जितनी समस्या उतनी मैच लेना। और ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए जाती है, तो किसी और के लिए होगी, आपको नहीं होगी। और आपके साथ जितनी मैच हो रही है उतना आप लीजिए। और पूरी अगर मैच हो रही है तो ये समझिए कि बहुत बड़ी कृपा है गणेश जी महाराज की। आज लाइक ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, ताकि हर रोज़ आपको गाइडेंस आए और अपने मोबाइल तक, आपके मोबाइल तक पहले ही पहुंच जाएगी। नो कॉन्टेक्ट का कार्ड उसमें भी आया, तो नो कॉन्टेक्ट तो है आपकी। प्रीत करे ऐसी करे जैसे लुटिया डोर गरो फंसाए, आप न पानी पिलाए मोर। प्रीत ऐसी ही करना चाहिए जैसे लुटिया और डोर की है, तो सच्चा प्रेम उसी को कहती है। लोग नहीं सुधर रहे, इसलिए ईश्वर ने आपको ही बदलने का फैसला कर लिया है। आपको गुरुदेव ने आपके लिए आपके गुरुदेव ने आपके लिए बहुत बड़ा काम किया है। सिर्फ आपको, झूठे इंसान की आवाज़ सच्चे इंसान को खामोश करा देती है, लेकिन सच्चे इंसान की ही खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती है। यही तो सत्य है। नो कॉन्टैक्ट तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, क्योंकि कर्मों की चपेट में आ गए हैं, इसलिए आपको याद किया जा रहा है। ये वही है चीटर, जिसने आपको दर्द दिया है, तो वही कह रहा कि तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है फिर से। तो फिर से ना घुसड़ने की कोशिश कर रहा है। आप होशियार रहना है, आपको देखना है कि किस तरीका से वो आ रहा है, आपको कैसे उसको डील करना है, अपने जीवन में रखना है दोबारा या नहीं रखना है। तो क्योंकि कर्मों की चपेट में आ गए, इसलिए तो आपको याद किया जा रहा, नहीं तो कौन करता है। कर्म नहीं छोड़ता किसी का पीछे। जैसे कर्म आप कर्म करके चलिए तो आपके कर्म पीछे चलेगा हमेशा। जैसे अपनी परछाई चलती है ना पीछे, अपन चलते हैं तो उसकी अपनी परछाई पीछे चलती है, तो वो कर्म है। जो आप करके निकलोगे तो उसके कर्म अपने पीछे चलता है कि चल बेटा तू आगे, मैं तेरे पीछे, छोड़ूंगा नहीं तेरा पीछा, नहीं छोड़ता। आपके नसीब में जो नहीं था अब वो मिलेगा आपको। आज उनका कॉल आपको आकर ही रहेगा, या तो हो सकता है कॉल आने वाला है कहीं से आपको, जिसका इंतजार कर रहे हो आप। तो न्याय तो जब ही होगा, क्योंकि जब ये बातचीत शुरू नहीं है, वो बातचीत शुरू होगी धीरे धीरे। तो आप देख लेना कि क्या क्या स्थिति है, अभी आपको पता नहीं। बहुत परेशान हो जिनने आपके साथ गलत किया है, तो वो बहुत ही परेशान दिख रहा है मुझे। आज सच समझ आया कि आपके पर्सन को कि सच क्या है। सच सच का मानते नहीं थे कभी वो लोग कि सच भी होता है कुछ, लेकिन सच उनको समझ में आ रहा है। आपको जितना दुख दिया था, जितनी तकलीफें दी थी,
आपके पार्टनर को वही सब मिलना शुरू हो गया, मैंने पहले ही बता दिया। अब आपको रुकना नहीं है, आगे ही बढ़ते रहना है। तो धन्यवाद। मैं सभी से नमस्ते करता हूँ, सभी को जय श्री राम बोलता हूँ, सभी को जय माँ काली की जय हो। अपने अपने पुरखन को याद कर लीजिए और अपने अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए और गणपति महाराज को भी याद कर लीजिए, क्योंकि आज बुधवार है और आज 10 है शायद। मुख्य नक्षत्र कार्तिक नवे हैं आज, कल आज नवे हो रही। जय श्री राम। तो नमस्ते और लाइक ज़रूर कर देना, फिर मिलेंगे कोई नई गाइडेंस लेके। और क्षमा चाहता हूँ, मुझसे थोड़ी बहुत कुछ भी गलती अगर हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि अब इतना तो जितना मेरे पास है मैंने आपको दे दिया। जो भी ज्ञान है, जो भी यहाँ से मिला है, मैंने आपको दे दिया, क्योंकि मेरा काम यही है। मुझे एक काम सौंपा गया है तो मैं अपने एक भगवान का सहारा लेके, भगवान का काम है तो उनका काम मेरे लिए सौंपा गया तो मैं शिद्दत से करता हूँ। और अगर आपको पसंद आए तो एक ज़रूर लाइक कर देना, और ताकि जो ओम गणेश सेट और ट्विटर का जो चैनल है तो ये ऊंचाइयों को छू सके, क्योंकि हमसे आप हैं और आपसे हम हैं, तो एक दूसरे से संसार जुड़ा है और इसी में एक दूसरे की भलाई करके हमको और आपको आगे चलना है, बुराइयों को पीछे छोड़ना है। और दीपावली की शुभकामनाएं, क्योंकि अब आने वाली है और 4-5 दिन बचे। तो मैं सभी को बधाई देता हूँ कि सभी की दीपावली और धनतेरस या ये दीपावली का जो त्यौहार है तो खूब माँ लक्ष्मी बरसे और खूब कृपा बरसे, खूब रोशनी आए, खूब उजाला हो आपके घर मकान, आपके दिल दिमाग मस्तक पर सारी समस्या को दूर कर दें भगवान। यही मैं गणेश जी से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स जहाँ से भी देख रहा हूँ उनका जो दुख दर्द जल्द से जल्द ठीक हो जाए और इनकी जो मैनिफेस्टन है वो भी पूरा किया जाएगा, क्योंकि आपको ये शंका थी कि ये पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो आपका पूरा होगा। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और भगवान पे विश्वास करिए और समय का इंतज़ार करिए, क्योंकि समय के पहले कुछ नहीं होता। जो चीज़ जितनी समय देती है वो उतना लेती है, और आपको समय देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक पौधा भी लगाते हैं तो उसको फल देने के लिए एक टाइम लगता है, तो आपको भी समय देना पड़ेगा। आपको अच्छा फल चाहिए तो उसके लिए पूरा समय आपको देना है चाहिए। मैं इसी कामनाओं के साथ आज की गाइडेंस समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय गणेश, जय हनुमान, जय श्री राम।